हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि रेखाएं जिनके समीकरण y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 तथा y बराबर m3x प्लस c3 हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में तीन रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं और हमें बताया गया है कि यदि ये रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा यदि तीन रेखाएं देखो कौन सी रेखाएं हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये तो पहली रेखा है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, ये दूसरी रेखा है। तथा a3x प्लस में b3y प्लस में c3 बराबर 0 एक बिंदु पर मिलती है, अर्थात संगामी है। तो इसके लिए क्या शर्त होती है कि ये जो सारणिक है, कौन सी सारणिक, देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। यदि ये तीनों रेखाएं जो है एक बिंदु पर मिलती है अर्थात संगामी है, तो शर्त क्या है कि इस सारणिक का मान शून्य आना चाहिए। ठीक है, ये पता है हमें। तो यहाँ पर देखो, ये तीन रेखाएं दी हुई हैं और हमें बता रहा है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम सारणिक का मान शून्य कर देते हैं इन रेखाओं के लिए भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो रेखाएं कौन सी हैं। यहाँ पर रेखाएं देखो, हम सही से लिखें तो m1x प्लस में c1, इस y को इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस y बराबर में 0, ये तो पहली रेखा है। फिर देखो m2x प्लस में c2 माइनस y बराबर में 0 तथा m3x प्लस में c3 माइनस y बराबर में 0, ये तीनों रेखाएं हैं। तो देखो, इनके लिए अगर सारणिक का मान शून्य करें तो क्या आ जाएगा, सारणिक बराबर में, यहाँ पर देखो a1 a2 a3 आता है तो m1 m2 m3 आ जाएगा, m1 m2 m3। फिर यहाँ पर b1 b2 b3 आता है। ठीक है, तो b क्या होता है, यहाँ पर y के गुणांक होते हैं, तो यहाँ पर -1 -1 -1, और यहाँ पर c1 c2 c3, और क्योंकि ये एक बिंदु पर आके मिलती है तो इसका मान शून्य होना चाहिए। तो देखो, पहली पंक्ति के अनुदिश हमें इस सारणिक का विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले m1, फिर देखो गुणा में c3 गुणा होगा -1 से तो -c3, फिर यहाँ पर प्लस का c2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर आगे -1 और है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो m2 गुणा होगा c3 से तो m2 c3 माइनस में c2 m3। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का c1, और यहाँ पर -1 गुणा होगा m2 से तो -m2, फिर प्लस का m3 बन जाएगा, और ये 0 के बराबर है। तो अंदर गुणा करते हैं देखो m1 को, तो m1 c2 माइनस में m1 c3 आ जाएगा, यहाँ पर m2 c3 माइनस में c2 m3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो प्लस में m3 c1 माइनस में m2 c1। ठीक है, ये आ गया, और ये किसके बराबर है हमारे पास में, ये 0 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ पर हमें देखो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो m1 उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो m1 यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, m1 जैसे उभयनिष्ठ आया तो यहाँ पर c2 माइनस c3 बन जाएगा। फिर यहाँ से हम m2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं इस पद में से, m2 जैसे उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ से c3 माइनस में c1 बन जाएगा, c3 माइनस c1। ठीक है, और यहाँ से हमने m3 उभयनिष्ठ निकाल लिया तो यहाँ पर c1 माइनस c2 बन गया, और ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, तो दी गई अवधारणा के आधार पर जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया था हमने सिद्ध कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।